हिंदू राजाओं ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और वो लूट का माल ले जाते थे। आपके पास जवाब नहीं है शोएब जमाई। 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो अपना चौथा शौहर किसी को बना सकती है। ज्यादा खुदाई करेंगे ना तो जगदीश से जमाई कैसे बने इसका भी तथ्य बाहर आ जाएगा। ये तो हमारे अब्बा का, ये तो शाहजहां ने बनवाया था, हमारे खाला के दादा ने ठीक है, बनवाया। 10 सेकंड। कैमरे लेके आए इधर, खुदा अल्लाह खुद दे सब। आखिरकार सच्चाई को कब तक छुपाओगे? आज डिबेट करते करते ये मौलाना शोएब जमाई की सच्चाई निकल गई। दरअसल शहजाद पुणेवाला और शोएब जमाई के बीच बहस हो रही थी। इसी के बीच शहजाद पुणेवाले ने शोएब जमाई की पूरी कुंडली निकाल दी कि शोएब जमाई जो है वो पहले जगदीश था और जगदीश से शोएब जमाई कैसे बना। आप देखिए इस वीडियो में। पहले तो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है उस पर भी थोड़ी सी टिप्पणी मैं करना चाहूंगा। विष्णु जैन जैसे ही याचिका करता गए, उन्होंने क्या कहा कोर्ट ने? भाई मेरे को सब मालूम है भैया, मेरे जैसे अच्छा ठीक है, मतलब थोड़े पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है ओके सर, सुन लीजिए, ठीक है सुन लीजिए। उन्होंने क्या कहा, भाई मेरे को सब मालूम है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं लाओ, पीएचडी करो, जाके एमए करो, अच्छे से रिसर्च करो, फिर आना इधर। ये क्या तमाशा है? कहेंगे ये चैम्बर खुलवा दो, कभी कहेंगे यहाँ से कि हाई कोर्ट के यहाँ से ये जज का चैम्बर खुलवा दो, कभी कहेंगे अगर मान लो कोई कह दे कल जाके कि भाई यहाँ से बीजेपी का मुख्यालय में खुदाई करवा दो, वहां देखो क्या जकिया जाफरी का फाइल कैसा है, क्या उधर देखो संजीव वाइट का क्या फाइल है क्या, उधर देखो ना एहसान जाफरी का फाइल है क्या, गुजरात फाइल है क्या, तो क्या खुदाई करवा देंगे क्या उधर? कैमरे लेके आए इधर, खुदा अल्लाह खोद दे सब। उधर वहां जाएंगे इंडिया गेट है, भाई इंडिया गेट पे खोद सब खोद के। ये क्या तमाशा, मतलब पूरे इन लोगों ने आज जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं। अब यही होने वाला है मौलाना साहब, आप इंतजार तो कीजिए, कहाँ कहाँ पे खुदाई होगी आपको पता भी नहीं है। युवाओं की जो महत्वाकांक्षा, उनका जो फ्यूचर जो एस्पिरेशन है, उसको यहाँ से खोद के मिट्टी डालने का काम किया है, नंबर 1। दूसरी बात, नहीं अभी शहजाद जी कहेंगे ओ भाई देखो आप लोग कैसा सेकुलरिज्म है, वहां मस्जिद मंदिर में गए नमाज पढ़ेंगे तो बोले अच्छा, और वहां कुतुब मीनार के सामने यहाँ से किसी ने हनुमान चालीसा पढ़, अरे भाई वहां पे मस्जिद में जाके कोई मंदिर में जाकर के नहीं बोल रहा है यहाँ खुदाई कर दो, ये तो हमारे अब्बा का, ये तो शाहजहां ने बनवाया था, हमारे खाला के दादा ने बनवाया। आप जहां भी जा रहे हैं बोले 300 साल हमने पहले बनवाया था, उनके चाचा के खाला के 5वें पुत्र ने बनवाया था 300 अंजना साल। जी, ये क्या तमाशा चल रहा है भाई? अंजना जी 10 सेकंड थोड़ी चलता है। अंजना जी, इन्होंने कहा कि बीजेपी के ऑफिस को खुदवा दो। ऐसा है, ज्यादा खुदाई करेंगे ना तो जगदीश से जमाई कैसे बने इसका भी तथ्य बाहर आ जाएगा। ये ज्यादा खुदाई करेंगे ना जगदीश से जमाई कैसे बना ये भी बाहर आ जाएगा। ज्यादा खुदाई मत करो। ये जगदीश से जमाई बना है, जगदीश से जमाई किसकी तलवार की नोक पे? इसका जवाब है, मैं जवाब चलिए छोड़िए, जवाब देता हूँ। मंदिर में जाने नहीं दिया जाता। देखो कैसे बनते, मैं बताऊँ कैसे। तो मानो, इसको भी मानो, सनातन संस्कृति को मानो, क्यों इसके विरोध में हो, क्यों इसके विरोध में हो? चलिए सर मेरा सवाल आपसे है। हाँ बिल्कुल, शोएब जमाई से। अभी शहजाद सर ने कहा कि आप जगदीश से जमाई कैसे बने हैं, उन्हें ये चीज पता है, तो आपने उसके जवाब में कहा कि इस्लाम सबको समान अधिकार देता है, इसलिए आपने इस्लाम धर्म को अपनाया है। तो क्या इस्लाम महिलाओं को समान अधिकार देता है? क्या इस्लाम में किसी भी महिला को ये हक है कि वो अपना चौथा शौहर किसी को बना सकती है, या आप किसी के चौथा शौहर बनना चाहते हैं? मैं जवाब देता हूँ। देखिए बड़े वली अल्लाह जो है, उन्होंने बांग्लादेश से लेकर अजमेर तक सफर किया। कहा जाता है 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। वो कौन लोग थे? वो सताए हुए वर्ण व्यवस्था के द्वारा पीड़ित जो लोग थे, जिनको मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता होगा, जिनको यहाँ से स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी, तरह बंद कर। मैं जवाब दे रहा हूँ। आपके पास जवाब नहीं है शोएब जमाई। क्या मस्जिदों में लड़कियों को जाने देते हैं इबादत करने के लिए? इस्लाम ने मेरे एक सवाल का जवाब बड़ा अधिकार, क्या बात कर रहे हैं सर? आप ही को बता रहा हूँ, सबसे बड़ा अधिकार दिया कि फादर की प्रॉपर्टी में बेटी को 1/3 हिस्सा सबसे पहली बार दुनिया के इतिहास में दिया। कानून के पास में है कि नहीं ये पूछो। फादर की प्रॉपर्टी शादी के बाद, और इस्लाम ने कहा कि माँ के पांव के नीचे जन्नत है, और अगर तुम बेटी की यहाँ से परवरिश करो, जवाब ही नहीं है, शादी करो, आपके पास जवाब नहीं है। मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी इस बच्ची का, क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं है। महिलाएं भी नमाज पढ़ती जो है, सवाल उसने बोला, नमाज पढ़ती है महिलाएं। अच्छा, कई देशों में नमाज पढ़ती है भाई, क्या बात करते हैं? कई मस्जिदों में बोल दिया ना आपने, कई मस्जिदों में बोल दिया ना। हिम्मत नहीं है आपको इस पर कुछ बोलने का। जवाब दीजिए। अगला सवाल। एक सेकेंड। जमाई जी, अभी से मेरा प्रश्न है कि हिंदुस्तान जब गुलामी में गया तो इसका रीजन क्या था? हम लोग कुछ ना कुछ गलती किए, कमी किए। अगर आज जितना मंदिर हो, मस्जिद हो, जहां भी अगर कुछ कमी रह गया उसमें सुधार करने में फिर आप लोग इतना विरोध क्यों करते हैं? देखिए, हाँ, इतिहास को सुधारने की बात करते हैं। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं DN झा, वो अपनी किताब अगेंस्ट द ग्रेन में लिखते हैं
कि मुगल जमाने से पहले भी कई राजाओं ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और वो लूट का माल ले जाते थे, क्योंकि सारे राजा अलग अलग देवताओं को पूजते थे। दूसरा, उन्होंने कहा, डीएन झा कहती है अपनी किताब में, पढ़िएगा जरूर, कि अशोका, चालुका, जुलुका ने हजारों हजार बौद्धिस्ट स्तूपा को तोड़ करके मंदिर बनवा दी। आप उनको यहां से रेक्टिफाई कीजिए। बाबा साहब अंबेडकर मानने वाले, बौद्ध को मानने वाले कई लोग, उनको सारे मंदिर आप वापस करवा दीजिए। ये इतिहास को रेक्टिफाई कर दीजिए। अरे राघवेंद्र शुक्ला, आज के अखबार में राघवेंद्र शुक्ला लिखते हैं कि अंजना जी, एक बड़ा विषय अच्छा आप जवाब दीजिए, पूरा कर लेंगे, जल्दी पूरा कीजिए। मुगलों के विषय पर सबसे ज्यादा गाथा और सबसे ज्यादा तारीफ जो है हिंदू ब्राह्मण हिस्टोरियन ने लिखी है। कोई एक मुसलमान हिस्टोरियन का नाम बता दीजिए जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जितने भी हिस्टोरिकल एविडेंस हैं और जिसको लिखा गया वो ब्राह्मणों ने लिखा, राजपूतों ने लिखा, लेकिन लिखवाया उसको कौन? दबाव देकर उस पे मुगल ही लिखवाते थे ना, कि जिस तरीके से वो बोला जाता था, मुगल का उस समय पे शासन था, पढ़े लिखे विद्वानों से लिखवाता था, उसी तरीके से लिखा गया। और दूसरी बात, इन्होंने बोला कि बाप के प्रॉपर्टी में बेटियों को अधिकार दिया जाता है मुसलमानों में, लेकिन ये बात बोलने से पहले ये बात इन्होंने क्यों नहीं बोला कि वही बाप जब अपनी बेटी के साथ हलाला करता है, वही बाप जब भाई बनता है और अपनी बहन के साथ ही निकाह करता है, तो उसका क्या है? उसके बारे में नहीं बोलेंगे ये। और कहाँ पे बौद्ध मंदिरों को, जैन मंदिरों को हिंदुओं ने तोड़ा? सबसे पहली बात कि ये हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन ये अलग नहीं है। ये जब से आए हैं इस देश में इस तरीके की माहौल बना दिए हैं कि जय भीम और जय मीम वाले पैदा होने लग गए हैं, और बौद्ध जो भी निचले कास्ट के, जो भी दलित है, वो अपने आप को हिंदू से अलग मानने लगे हैं अब, क्योंकि इन्होंने इनके दिमाग में फिट कर दिया है, बैठा दिया है कि बौद्ध अलग है, जैन अलग है, हिंदू अलग है। इनका पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा यही है कि इनके दिमाग में बैठा दो कि किसी भी तरीके से हिंदू को टुकड़े में बांट दो। जब बौद्ध, जैन, सिख अलग हो जाएंगे, फिर ये हिंदू में जाति खोजेंगे, फिर ये जाति में बांटेंगे कि ब्राह्मण है, ये शूद्र है, तो ये यादव है, तो ये जाट है, फिर ये उसमें डिवाइड करने लगेंगे। मतलब इनका पूरा प्लानिंग सेट है, और इसमें काफी सारे लिबरल हिंदू फंस भी जाते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।